Good morning, children. Today we are going to learn the poem Break, Break, Break. So, student, this poem was written by Lord Alfred Tennyson. Lord Alfred Tennyson, you can see on the screen. He is the poet of the poem. Let's read about Lord Alfred Tennyson. He is one of the most popular English poets. ये इंग्लिश पोइट्स में से पॉपुलर पोइट्स में से एक है. द पोएम ब्रेक 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 इज बिलीव टू हैव बीन रिटन इन 1834. ऐसा माना जाता है कि 1834 में ये पोएम लिखी गई थी. इट एक्सप्रेसेस टेनिसन्स ग्रीफ ओवर द डेथ ऑफ हिज बेस्ट फ्रेंड. और इस पोएम में उन्होंने उनके बेस्ट फ्रेंड की डेथ पर होने वाले दुख को उन्होंने व्यक्त किया है. आर्थर हेलम, उनके फ्रेंड का नाम क्या था? आर्थर हेलम. द शॉक ऑफ हेलम्स डेथ इम्प्रेस्ड अपॉन टेनिसन द वैल्यू ऑफ यूथ. अब उनके डेथ का इतना प्रभाव पड़ा टेनिसन पर और उनको वैल्यू ऑफ यूथ का पता चला. टू एम्फेसाइज दिस आइडिया इन द पोएम and to express the agony he suffers at the loss of young Helen. Tennyson presents image of youthful joy, the fisherman's son playing with his sister and the sailor's lad singing in the bay. अब इस पोएम के थ्रू वो ये बताना चाहते हैं कि यूथ कितना इम्पोर्टेंट है और कैसे हमें इस चीज़ को बिल्कुल भूल जाते हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद द पोएम. ब्रेक 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 ऑन दाई कोल्ड ग्रे स्टेन्स ओ सी. अब यहाँ पर पोइट क्या कहते हैं? ब्रेक ब्रेक ब्रेक. देखो बेटा, जब कोई भी वर्ड बार बार रिपीट होता है तो उसे हम बोलते हैं रिपीटेशन. ओके, तो ब्रेक 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 को पहले मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ. द स्पीकर इमोशनली कमांड्स द सी टू ब्रेक. यहाँ पर स्पीकर है, सी को कमांड दे रहा है ब्रेक. ही वॉन्ट्स द सी वेव्स टू ब्रेक ऑन द क्लिफ्स. वो ये चाहता है कि जो समुद्र की लहरें हैं वो आए और ब्रेक करें, यानी टकराएं रॉक से. हम ये भी कह सकते हैं दीज लाइन्स कैन ऑल्सो बी इंटरप्रेटेड एज ए डिमांड टू ब्रेक द कोल्ड ग्रे स्टोन्स ऑफ द क्लिफ. ये लाइन्स हमें डिमांड कर रही है, अपीलिंग कर रही है कि भाई समुद्र की लहरों से पोइट कह रहा आओ और आकर टकराओ रॉक्स पर. द कोल्ड ग्रे स्टोन्स आर सिंबॉलिक ऑफ द हार्ड एंड हर्ट ऑफ हिज इनएक्सप्रेसिबल ग्रीफ. अब ये जो कोल्ड ग्रे स्टोन्स हैं ये किसको सिंबलाइज कर रही हैं? हार्ड एंड हर्ट को, यानी कि समुद्र की लहरें जब तुम आओगी और इन रॉक्स के ऊपर टकराओगी तो इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ओके, एंड आई वुड दैट माई टंग कुड अटर द थॉट्स दैट अराइज इन मी. अब ये जो समुद्र की लहरें हैं वो समुद्र की लहरों को अपने आप से कंपेयर करता है. वो कहता है जो थॉट्स मेरे मन में आ रहे हैं मैं भी उनको बाहर नहीं निकाल पा रहा हूँ. सिमिलर लाइक विद सी वेव्स, वो आती हैं कुछ कहने और टकरा कर वापस चली जाती हैं. सिमिलरली मेरे मन में भी जो थॉट्स आ रहे हैं वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, वापस चले जा रहे हैं. यहाँ पर पोएट अपने दोस्त की डेथ से इतना दुखी है और वो अपने एक्सप्रेशंस को वर्ड्स में एक्सप्रेस करना चाहता है, बट ही इज नॉट एबल टू डू दैट. ओ वेल फॉर द फिशरमैन्स बॉय दैट ही शाउट्स विद हिज सिस्टर एट प्ले. अब पोइट है एक फिशरमैन को देखता है कि वो अपनी फिशरमैन का एक बॉय है, बेटा है. उसको देखता है कि वो अपनी छोटी बहन के साथ कैसे खेल रहा है. कहता है ये सब कुछ वो फिशरमैन के बेटे को भी खुशी मिल सकती है जब वो चिल्ला रहा है, वो अपनी बहन के साथ खेल रहे हैं. ओ वेल फॉर द सेलर्स लैड दैट ही सिंग्स इन हिज बोट ऑन द बे. ये सेलर जो बोट में है वो भी बोट में गाना गाते गाते आगे बढ़ रहा है. ये उसको उसको भी इस तरीके से खुशी मिल सकती है. ओके, टू देयर हेवंस अंडर द हिल, सॉरी, एंड द स्टेटली शिप्स गो ऑन टू देयर हेवन अंडर द हिल. एंड द स्टेटली शिप्स, ये जो स्टेटली मीन्स बिग, ये जो बड़े बड़े शिप्स आगे बढ़ रहे हैं और जाकर अपने हेवन, हेवन क्या होता है यहाँ पे? हार्बर. वो लास्ट में जाके कहाँ पर इकट्ठे होते हैं? हार्बर में, जहाँ पे शिप्स इकट्ठे होते हैं. तो कहते हैं ये शिप्स भी बहुत लकी हैं जो सी में जा रहे हैं और जाने के बाद जहाँ इनको जाना चाहते हैं वहाँ ये पहुँच जाएंगे. बट ओ फॉर द टच ऑफ वेनिश हैंड एंड द साउंड ऑफ ए वॉइस दैट इज स्टिल. लेकिन वो जो टच ऑफ ए वेनिश्ड हैंड, वेनिश होता है डिसअपियर, वो अपने फ्रेंड के हाथ के टच को याद करते हैं जो हमेशा के लिए गायब हो चुका है. एंड द साउंड ऑफ ए वॉइस दैट इज स्टिल, और वो साउंड हमेशा के लिए ठहर गई है. Now here the poet is expressing his grief through the words in the poem. वो अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं पोएम के थ्रू. ठीक है,
poet is also telling his own condition, what he is feeling, कि everyone is able to get happiness but the poet is not able. ब्रेक ब्रेक ब्रेक, ये भी रॉक्स के लिए यूज हुआ है. एट द फुट ऑफ दाई क्रैग्स, दाई मीन्स योर, क्रैग्स मीन्स बॉटम पार्ट जो नीचे का हिस्सा होता है. ओके, तो कहता है ब्रेक 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 लहरों के लिए बोला जाता है, रॉक्स के लिए. एट द फुट ऑफ दाई क्रैग्स और सी, बट द टेंडर ग्रेस ऑफ ए डे दैट इज डेड विल नेवर कम बैक टू मी. टेंडर ग्रेस, द ब्यूटी ऑफ द डे दैट इज डेड, मतलब जो दिन मैंने अपने दोस्त के साथ गुजारे थे वो अब वापस कभी नहीं आएंगे. मैं आपको समरी आपको डिस्कस करती हूँ, पूरी समरी एक साथ. द पोएट एल्फ्रेड लॉर्ड टेलिसन इज स्टैंडिंग ऑन द सी शोर. अब जो पोएट हैं वो समुद्र के किनारे खड़े हैं. एंड एडमायरिंग एंड टॉकिंग टू द सी वेव्स, और सी वेव्स को देख रहे हैं, एडमायर भी कर रहे हैं, बातें करने की कोशिश कर रहे हैं. वो सी वेव जो दैट आर कमिंग विद ग्रेट फोर्स एंड ब्रेक ऑन द कोल्ड ग्रे रॉक्स, उन समुद्र की लहरों से जो पूरी फोर्स के साथ आ रही है और टकराती हैं चट्टानों से. He wishes that he could express his deep thoughts. Now the poet wants to express his thoughts. The poet sees the fisherman's boy who can be happy. अब जो पोएट है वो फिशरमैन के बेटे को देखता है जो खुश हो सकता है, and play with his sister. And he also feels that the sailor too is lucky who is singing in his boat. He also says that the ships are also lucky. They go into the harbor. All these things may find happiness in the sea. But the poet himself is very sad and depressed. He remembers a loved one, that means his friend, who had come and stood there with him. But now that person cannot be touched or heard. वो अपने दोस्त को याद करता है, उसके साथ वो इस समुद्र के किनारे आया करता था, टाइम स्पेंड करता था, लेकिन अब उस पर्सन को वो ना टच कर सकता है ना सुन सकता है. He feels that the waves can come again and touch the stones lying there. वो ये फील करता है कि ये वेव्स बार बार आ सकती है और स्टोन्स को टच कर सकती है, रॉक्स को, बट ही विल नेवर इवन बी एबल टू रिकैप्चर द हैप्पी डेज. लेकिन पोएट उन अच्छे दिनों को वापस रिकैप्चर नहीं कर सकता, दैट ही स्पेंड विद समवन बिकॉज नाउ दे आर गोन फॉर एवर फ्रॉम हिम, जो अब हमेशा के लिए उसके पास से जा चुके हैं. आई होप द पोएम इज क्लियर. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.